सम्मान या कोई नाम की आवश्यकता है ही नहीं है। जीएम सर, प्रोफेसर एमएल माडोल सर, पीजी कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर खुशबू सिंघल मैम, यूएस ओसवाल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर विनय सर, माई सेल्फ डॉक्टर अलका अग्रवाल, प्रिंसिपल यूएस ओसवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सभी मिलकर हम सर को एक सम्मान प्रदान करने के लिए हर्ष और प्रेरणा का विषय रही है। इसी की कामना करती हूँ, आभारी रहेंगे। By the University Grant, New Delhi, in the year 2007, to carry out in the depth study of India's emerging relations with China and स्थापना है। year 2000 CBSE एफिलिएशन से मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद हमने CBSE से ही अपग्रेडेशन के लिए सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए 11-12 के लिए अप्लाई किया and very successfully we got affiliation in the year 2020 for senior secondary, which is from all three. आज के समारोह के मुख्य वक्ता और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पूर्व कुलपति माननीय प्रोफेसर रूप सिंह जी साहब भारत, मेरे सहयोगी डॉक्टर खुशबू सिंघल, डॉक्टर अलका अग्रवाल, प्रोफेसर विनय शर्मा साहब और बाहर से पधारे हुए डॉक्टर विमल शर्मा जी जो डीन रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, और जितने भी पत्रकार बंधु। बहुत संक्षेप में, क्योंकि आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट एज फार एज द इंफॉर्मेशन डाटा लॉट्स ऑफ कंसर्न आपके पास बहुत है, इसलिए मैं उनको कोई प्रस्तुत करने के लिए नहीं हूँ। आई सिंपली गिव यू द सर्टेन व्यूज एंड माय ओन। मैं आज तक वो क्वेश्चन का जवाब नहीं पा रहा कि उन सब प्रोफेसर को मैं अपॉइंट करूंगा जितने इंटेलिजेंट प्रोफेसर होंगे उनको वो यहाँ क्या करेंगे बैठे बैठे। एक साल तक आप परमिशन नहीं दे रहे और उसके बाद वो यहाँ बैठ करके क्या करेंगे, विचित्र कानून है। अब उनको आप जो हमारे लाइसेंस ऑफिसर होता है सर पेपर पे दिखा दो कि आपने अपॉइंट किया और उनको डमी सैलरी दो। आवर कॉन्शियस डजंट अलाउ कि वी शुड डू इट रॉन्ग। और इस तरह की कई परेशानी हमें आई। एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, हमारा 5 साल पहले एक इरादा था, सर ध्यान से सुनना आप सभी लोग, ये इरादा था कि यार ये रूरल एरिया और एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया जाए। हमने बहुत सर्वे किया, हमारे उदयपुर के अलावा कहीं है नहीं। उसके लिए पहला प्रेशर आएगा आपके पास जमीन होना चाहिए और विद इन लिमिट होना चाहिए। हमारी थोड़ी दूर है फार्म हाउस, हमने और जमीन खरीद ली। यार चलो जमीन खरीद लेते, नजदीक रहते, जमीन खरीदनी इन्वेस्टमेंट हो गया वो करोड़ सौ रुपये। उसके बाद 5 साल हो गया, आज तक पोर्टल नहीं हुआ। मैं जब भी आता हूँ प्रोफेसर अलका से बात करता हूँ क्या हुआ आगे, वो बोलते सर पोर्टल भी नहीं खुला। हमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल लाना है इस एरिया के हिसाब से और कुछ नई चीज बनाना चाहिए। हमने बिल्डिंग बना दी और उसके बाद जब कोशिश की तो बोले आप डॉक्टर्स को अपॉइंट करो, इतने मरीजों का इलाज करो, उसके बाद लाइसेंस करो। क्या पद्धति है? आपके पास आप लाइसेंस नहीं है, आप डॉक्टर रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? और लाइसेंस लेने के लिए आपको पहले इतने लोगों का ट्रीटमेंट करना। इसी तरह की परेशानियां हैं। पत्रकार बंधुओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को आगाह करें कि भाई आपके डिपार्टमेंट्स को सुधारें। हम लोग जैसे कई लोग हैं, कई लोग हैं और 50 साथी पैदा किए जा सकते हैं, उन्हें खड़ा किया जा सकता है जो रूरल एरिया में अच्छी एजुकेशन देने की लालसा रखते हैं, जिनका लेस मात्र भी ये इरादा नहीं है कि हमें करेंगे। आप सुनकर के आश्चर्य होंगे कि यहाँ पर हमारा जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उस प्रमाण में आज 8वां साल है, तब भी ब्रेक इवन नहीं है। करोड़ सौ रुपीज एवरी ईयर हमें बॉम्बे से भेजना पड़ता है, लेकिन फिर भी दिमाग में ये रहता है कि हमारे एरिया में हम कुछ न कुछ कर पाए। तो सर ये जिस तरह से संस्था चल रही है, किस तरह की गतिविधियाँ हैं यहाँ की और
शिक्षा के क्षेत्र को लेकर छात्रों को क्या आर्थिक तरह से प्रेरित रहेगा? All the facilities we are providing and we are trying our level best to provide the maximum facilities. बच्चों को जो भी सुविधाएं पढ़ाई के अंदर देनी चाहिए, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स हम लाते हैं, अच्छे से अच्छे टीचर्स लाते हैं, एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड। अभी एजुकेशन में यहाँ क्या क्या है? कॉलेज स्कूल सारे जो है सर इंटरनेशनल स्कूल है जो 10 तक है, उसके बाद 11-12 की क्लासेस है। फिर हमारे कई तरह के कॉलेजेस हैं, BSc, BA, BCom, देन BCA, BBA, MBA, देन PG कॉलेज, देन पैरामेडिकल में हमारे ये है डी फार्मा कॉलेज है, डी फार्मा है, PG फार्मा है, ये सब कर चल रहे हैं। पर अभी तक कितने छात्र ऐसे हैं जो यहाँ से सिलेक्टेड होकर निकले? ये हमारे प्रिंसिपल्स बताएंगे आपको। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो चित्तौड़ बहुत बड़ा जिला है, चित्तौड़ में 4-5 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। एक आपका भी सपना ऐसा है क्या मेडिकल कॉलेज? सर मेडिकल लाना है, लेकिन उसके लिए जो आज की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसकी वजह से हम थोड़ा सा दिक्कत पा रहे हैं। हमने बिल्डिंग बना दी है, डॉक्टर्स क्वार्टर भी बना दिए, लेकिन उस आइडिया को हमने ड्रॉप किया है क्योंकि एक तो मोदी जी ने हर डिक्लेयर कर दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज रहेगा। सेकेंडरी ये रूरल एरिया है, रूरल एरिया में डॉक्टर्स का ठहरना बड़ा मुश्किल जैसा रहता है। फिर भी हमारा प्रयास है कि हम इसको करेंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। तो नहीं रहे सर, नहीं लेना चाहिए अगलों को। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत छोटी सी। आपके यहाँ एक लेबर आता है काम करने के, उसको आप 500 रुपया देते होंगे। आप क्या चाहते हैं कि वो बैठा रहे, पानी पिए, काम नहीं करे और शाम को चला जाए? बोलिए, काम नहीं, पूरा काम लेते हैं हम, उसे बैठने नहीं देते। आप में से अमाउंट कोई भी सर्विस पे है, क्या सोच के जॉब किया कि हमें रिश्वत मिलेगी? आपको सैलरी देती है ना गवर्नमेंट। जब आप ज्वाइन करते हो तब यही सोच करके करते हो कि भाई हमें सैलरी मिलेगी, उसी में अपना बजट बनाए और उसी में अपना काम करें। रिश्वत कौन लेता है? अमंग अस ओनली, हम ही लोग रहते हैं। आपके बॉम्बे में भी इंस्टीट्यूट है? हाँ तो, सर। ये जो आपने रिश्वत की बात की, राजस्थान के संदर्भ में कि महाराष्ट्र के संदर्भ में? महाराष्ट्र में भी है, लेकिन थोड़ा कम है और प्रॉपर है तो है, ज़्यादा है। और सबसे बड़ा तकलीफ है बहुत है, कानून अलग तरह के हैं, वो बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम राजस्थान में कहते हैं, वो नहीं, कोई गलत बात। सर, इन फ्यूचर जो आप प्लान बना रहे हैं शिक्षा के जगत में नए आयाम स्थापित करने के, किन समस्याओं से सामना कर रहे हैं और सरकार से चैनल के माध्यम से क्या मांग? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो जिस तरह की बातें करते हैं, वन विंडो वन के मिनिमम टाइम में अगर काम होना चाहिए तो वो होना चाहिए। आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी क्राइटेरिया, उसमें अगर आदमी फिट है तो उसके बाद उसको टाइम नहीं लगना चाहिए। आपने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर है वो पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रहते हैं और बन जाते हैं, तो उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, आपने कहा ना चिकित्सा मंत्री जो अनग्रेजुएट है। हाँ सही है ना सर, नॉट ओनली इन इंडिया, ये भाई कई स्टेट्स में भी है। आप जो बोल रहे हैं कि 1 साल में आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आप फॉरेन से टीचर्स वगैरह बुलाएंगे? यस, तो यहाँ वहाँ वाले फॉरेन वाले सीखने यहाँ आ रहे हैं तो आप नहीं, क्या सीखेंगे? इंटरनेशनल स्कूल में IB बोर्ड लाएंगे, इंटरनेशनल बोर्ड, और उसमें 100% कॉन्वेंट पढ़ाई कराई जाएगी। क्योंकि सर आज का ज़माना जो रह गया वो नेशनल का नहीं रहा, इंटरनेशनल हो गया। हमारे ही बच्चों को जब बाहर जाना पड़ता है तो कई तरह की लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कई तरह के वीज़ाज़ की प्रॉब्लम होती है, एडमिशन्स नहीं मिलते हैं। तो वो जब हमारे यहाँ एक बार इनरोल्ड हो जाएंगे और हम वहाँ इनरोल्ड हो जाएंगे तो उनको इजीली एक्सेस मिलेगा आगे जाने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए। वो हमारा मेन मोटो है। इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उससे सेटिस्फाई हैं? कुछ तो सुधार की ज़रूरत है, अदरवाइज ठीक है। IT में हम लोग काफ़ी एडवांस है, निश्चित बात। क्षेत्र में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली कमजोर है, तो आपकी संस्था की ओर से ऐसी कोई योजना है? काफ़ी डिस्काउंट्स देते हैं सर ऐसे बच्चों को, लेकिन ये साथ ही साथ हमारा ये ध्येय रहता है कि हम जिस झाड़ को लगाएं उसके फल आने चाहिए। क्राइटेरिया के साथ क्राइटेरिया यही है भाई, ही शुड बी द इंटेलिजेंट,
नथिंग एल्स। कोई जाति वाति ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी जाति का बच्चा हो, बस पढ़ने में होशियार हो तो हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं। और गवर्नमेंट से भी स्कॉलरशिप दिलवाने का प्रयास है, कई बच्चों को मिल रही है, कई बच्चों को डिस्काउंट भी है।